देश भर में आज वट सावित्री व्रत मनाया जा रहा है। महिलाएं वट सावित्री व्रत अपने पति के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनके पति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। महिलाएं वट यानी बरगद के नीचे पूजा करती हैं, सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और इस कथा के अनुसार सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करके अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर, कवर्धा, बुधनी, जहां पर ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य की कामना महिलाएं करती हैं और वट की पूजा करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां आज देश भर में वट सावित्री की धूम देखने को मिल रही है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके मंदिरों में पहुंचती हैं, वटों के नीचे पहुंचती हैं और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। आज सौभाग्य की कामना करती हैं। अखंड सौभाग्य का दिन आज माना जाता है। तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सुबह से ही वट सावित्री की पूजा की जा रही है। महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से आपको बता रहे हैं। बुधनी से आपको दिखा रहे हैं, कवर्धा से दिखा रहे हैं, रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं वट के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, आज अखंड सौभाग्य का दिन है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप कहाँ मौजूद हैं और क्या नजारा वहां पर? देखिए प्रीता, भारतीय संस्कृति की एक खासियत ही होती है कि हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। वट सावित्री पूजा की अगर हम बात करें तो जितनी भी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। वट वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही है। और हम भी देखिए भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते वट वृक्ष, जो कि कहा जाता है कि इसमें देवताओं का वास होता है। और आज के दिन खास बात यही होती है कि जो सुहागन महिलाएं हैं विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं, फेरियां लेती है, 16 श्रृंगार करके वो पहुंचती है। इसके लिए खास तौर पर वो पहले से तैयारी भी करती है क्योंकि पति की लंबी उम्र की ये बात होती है। तो यहाँ पर देखिए कथा भी चल रही है और यहाँ पे जो सुहागन महिलाएं पहुंची है, मैं सीधे इन्हीं से बात करूंगी। पूजा की अगर बात की जाए तो इसका महत्व क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है और वर्ष में एक ही बार आता है, जेठ मास की अमावस्या को। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं और पूजा की ये जो सामग्री मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अलग अलग तरह की सामग्री है। पूजा की विधि की अगर बात की जाए और सामग्रियों की अगर बात की जाए तो क्या क्या उपयोग में लाई जाती है? गुड़ के गोल गोल रसगुल्ले टाइप के बनते हैं, ये पूजा में रखे जाते हैं। और चने भीगे हुए, आम, फल वगैरह और सुहाग का सामान। तो ये देखिए प्रीता, पूजा की थाली में ये देख रही होंगी, जैसा कि इन्होंने बताया। मैं एक बार और पूछना चाहूंगी कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि हर थाली में मुझे बरगदा। हाँ। तो ये देखिए प्रीता, इसे बरगदा कहते हैं और इसका अलग महत्व होता है, जो कि यहाँ पे जितनी भी सुहागनें पहुंची सबकी थाली में मुझे ये नजर आ रहा है। पूजा की विधि मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा की विधि क्या होती है? पूजा में गंगा जल वाला ये जल होता है और ये दूध भी चढ़ाया जाता है। इसमें हल्दी, कुमकुम, रोली, पुष्प वगैरह और ये दीपक है, घी का दीपक, तेल का दीपक, क्योंकि आज शनिश्चरी अमावस्या भी है ना, इसलिए तेल का दीपक भी, वस्त्र वगैरह भी इनको समर्पित किए जाते हैं। और ये चने और भीगे हुए और अपने ये फल वगैरह यही अर्पित किए जाते हैं। और उपवास भी रखना पड़ता है। तो उपवास भी देखिए प्रीता यहाँ पर रखना पड़ता है, कठिन ये व्रत कहा जाता है। और देखिए वट सावित्री पूजा की अगर बात की जाए तो तस्वीर तो मैं आपको दिखाई रही पूजा की, और इसे करवा चौथ की तरह भी एक व्रत माना जाता है क्योंकि काफी ये कठिन होता है। और भी सुहागन महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। पूजा की अगर बात की जाए तो आपने कैसे तैयारी की थी और व्रत भी आपने रखा होगा, जो कि काफी कठिन होता है। हाँ, कठिन तो होता है लेकिन अब करते हैं। और तैयारी तो बस सुबह हमें ये सब बनाना रहता है, सारा सामान मंदिर में लेकर आकर उसके बाद पूजा करते हैं। वट सावित्री की कथा भी आप लोग पढ़ते हैं, क्या कथा हो चुकी है? साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी सुहागन महिलाएं वो फेरी भी यहाँ पर ले रही है, इसका क्या महत्व होता है? फेरी बरगद के पेड़ की 12 फेरी लेते हैं।
ये कथा में ऐसा दिया हुआ है, तो सब इसी तरह से फेरी लेते। हाँ हाँ, सत्यवान की 12 वर्ष की आयु थी, तो उसके लिए उसकी वाइफ थी सावित्री, उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने कठिन व्रत किया था, खूब वो करी थी, तो उसके बाद फिर ये करते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि बता रही है कि सत्यवान और सावित्री की जो कहानी थी वो भी इन्होंने बताई कि सत्यवान की जो उम्र है वो 12 साल की थी, और उसके बाद सावित्री ने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर, क्योंकि कोई भी वट वृक्ष हो उसके नीचे ही बैठकर सुहागिन महिलाएं प्रीता पूजा अर्चना करती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज कामना करती है। बिल्कुल ऋतु, हम तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाओं में भारी उत्साह है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप महिलाओं से बातचीत करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आज का दिन उनके लिए बेहद खास होता है, लेकिन आज के दिन उनकी क्या दिनचर्या होती है और क्या कुछ नियम होते हैं जो उन्हें दिन भर फॉलो करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रीता, देखिए बहुत सारी सुहागिन महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है, हम यहाँ पे इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पूजा की विधि आप बता रही थी, पूजा की सामग्री के बारे में भी आपने बड़े अच्छे से बताया। दिनचर्या की बात की जाए, क्योंकि आज आप लोग दिन भर उपवास भी रहते हैं, पूजा की तैयारी एक दिन पहले कैसे करते हैं और आज के दिन क्या क्या आप लोग करते हैं? एक दिन पहले यही है, गुड़ वगैरह घोल के रख लेते हैं। दूसरे दिन ये चना भी भीगे हुए होना चाहिए, है ना। अरे आप भी तो बताओ ना, आ जाओ थोड़ा सा, कैसी तैयारी चलती है जी। हमारे यहाँ एमपी में यही होता है, गुड़ के ये बरगदा बनते हैं और ये अपने पुष्प, दीप, घी का दीपक। हाँ, आ जाओ आ जाओ। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। फेरी भी आप लगा रही है, दिनचर्या आप लोगों की आज के दिन कैसी रहती है, क्योंकि उपवास भी रहता है और पूजा भी करनी होती है, सुबह से आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? सुबह सूर्योदय से पहले उठना पड़ता है और पूजा की पूरी सारी तैयारी भी, पानी तक भी नहीं पीते हैं, पूजा के बाद ही पानी लेते हैं। इसमें मतलब 12 फेरे करते हैं। ये 12 चने के जो गला के रखते हैं ना, हम लोग मरगदा बोलते हैं उनको, उनके 12 फेरे लेते हैं। और ये सुहागनों के लिए, मतलब अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। तो बहुत खुशी रहती है, मतलब एक सुबह से एक उत्साह रहता है पूजा करने का, कि मंदिर जाना है, पूजा करना है सब सखियों के साथ में। तो चलिए यहाँ पे फेरी भी कुछ लोग लगा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी बात करने की। हालांकि देखिए पूजा में ये सभी मगन है और कोशिश मैं यहाँ पर करूंगी बात करने की कि फेरी जो यहाँ पर लगा रहे हैं और पूजा भी देखिए यहाँ पर की जा रही है विधि विधान के साथ। जो सामग्री है वो भी यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसे कि आप देख रही होंगी चने हैं और जो बरगदा कहा जाता है जिसका खास तौर पर विशेष महत्व होता है और इसलिए तैयारियां एक दिन पहले से ही चलती है। और आज जैसे ही सुबह हुई है सभी सुहागन महिलाएं उठकर यहाँ पर आई हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा भी कर रही है। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आज की जो व्रत होता है काफी कठिन कहा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम इस व्रत को रखते हैं, तो इसके लिए आप कितनी उत्साहित है और आपने कैसे तैयारी की थी? बढ़िया, हम लोग सुबह से नहाए धोए पूजा वूजा करी घर की, फिर इधर पूजा करने आए, उपवास रह रहे हैं, फिर अब जाके खाना ना खाएंगे मतलब। तो इसमें चने वगैरह भी गिलना पड़ते हैं हम लोगों को, तो बड़ी दिक्कतें होती है, फेरा वगैरह करना पड़ते हैं, तो गर्मी का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रीता मुझे लगता है आप सुन भी पा रही होंगी, तस्वीरें तो आप देख रही हैं कि यहाँ पर भजन भी गाए जा रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो माहौल बिल्कुल एक अलग सा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप जरा मेरे पीछे देखिए कि भजन यहाँ पे गा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि भजन जो गा रहे हैं वो हम भी एक बार जरा सुने, लेकिन देखिए पूजा चल रही है तो पूजा में सभी महिलाएं मगन है, तो भजन मैं उनसे बात कर पाऊँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है आपको आवाज जरूर यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। प्रीता बिल्कुल ऋतु, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं भक्ति के रंग में महिलाएं नजर आ रही हैं, आप हम तक तस्वीरें पहुंचा रही थी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो आज पति की लंबी उम्र की कामना का दिन है, आज महिलाएं व्रत रखती हैं, सौभाग्य का दिन इसे माना जाता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा अर्चना करती हैं। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त भोपाल से दिखा रहे थे, जहां पर हमारी सहयोगी ऋतु मौजूद थी और जो हम तक तस्वीरें पहुंचा रही थी।